क्या अब मेहुल चौकसी को भी भारत सरकार भारत लाने वाली है? पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वो जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि उसे भी जल्द भारत लाया जा सकता है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने अपने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। उसकी ओर से कहा गया है कि उसको इलाज कराने के लिए बेल्जियम में रहना होगा। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी के साथ मेहुल बेल्जियम में रह रहा है, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली हुई है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चौकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक मेहुल अनुरोध भेजा गया था, उसके बाद इस मामले पर औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मेहुल चौकसी को भारत में लाने यानी कि उसके प्रत्यर्पण से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या किस तरह से पूरा प्रावधान होता है, इस तमाम मामलों को समझते हैं। हमारे साथ में विशेष तौर पर बात करते हैं ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सर, मैं समझना चाहता हूं, ये केस जब आप थे उस वक्त में इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ा और उस वक्त में ही तमाम एफआईआर की जो प्रावधान है उसको पूरा किया गया था सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा। अब इस मामले पे भारत सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस आरोपी को गिरफ्तार के बाद देश में लाने के लिए? ये जो मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पॉलिटिकल एंगल है उस कंट्री का और एक क्रिमिनल एंगल है, यानी जुडिशियल प्रोसेस है। तो पहले तो पॉलिटिकली लोग सेटिस्फाई होने चाहिए कि इस आदमी का हमें एक्सट्रेडिशन करना है। उसके सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक तो ट्रीटी होनी चाहिए या इंटरनेशनल कोई कोवेनेंट हो। यहाँ बेल्जियम के साथ हमारी ट्रीटी है, पुरानी है लेकिन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली, ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो चीज जो है क्राइम इंडिया में भी होनी चाहिए और उस कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। ओनली देन दे विल एग्री कि उसको भेजें। तो उसकी गिरफ्तारी से एक चीज तो क्लियर होगी कि वहां की पॉलिटिकल जो पावर है वो तैयार है उसको एक्सट्राडाइट करने के लिए। ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक पावर है, उसको इंडिकेट करती है कि वो गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई है कि एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू करें। दिस वॉज ए पॉलिटिकल पार्ट। अब शुरू होगा जुडिशियल पार्ट। जुडिशियल पार्ट में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसके वकील भी लड़ेंगे, हमारी तरफ से उनकी गवर्नमेंट भी लड़ेगी। इन केस उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकी वहां की जो प्रोसिक्यूशन है बेल्जियम की, वो हेल्प ले सकती है।